नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश देश को संदेश, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है, जिसमें उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स जो अब लागू होने जा रहे हैं कल से, उस पर खुलकर बातचीत की और कहा है कि इस नए रिफॉर्म से देश में गरीब से लेकर न्यू मिडिल क्लास और हर नागरिक को फायदा होने जा रहा है। और उन्होंने इसे जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया है। प्रधानमंत्री ने एक आंकड़ा भी बताया कि जो इनकम टैक्स में बचत सरकार ने दी और प्लस जीएसटी से जो बचत होगी, उससे मिलाकर देश के नागरिकों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की सालाना बचत का फायदा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने स्वदेशी पर बहुत जोर दिया है, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया है और कहा है कि ऐसा हमें करना है कि हम गर्व से कह पाएं कि मैं स्वदेशी खरीदता हूं, हम गर्व से कह पाएं कि मैं स्वदेशी बनाता और बेचता हूं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीय सामान की क्वालिटी जो हम बनाएंगे वो ऐसी हो, वर्ल्ड क्लास हो कि दुनिया में कहा जाए कि ये मेड इन इंडिया है। तो ये बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कही है और अब हम इस पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय, साथ ही हैं डेलॉयट के जीएसटी पार्टनर एमएस मणि साहब, इंडस्ट्री और मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम जी और राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बातचीत शुरू करें उससे पहले प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उनकी जो मुख्य हेडलाइंस है वो आपको सुनवा देते हैं। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है और साथ ही जीएसटी बचत उत्सव से देश को बड़ा फायदा होने जा रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो लक्ष्मण, आपके पास सबसे पहले आते हैं दो प्रमुख चीजें। एक तो जीएसटी, उससे करीब 2.5 लाख करोड़ की बचत का आंकड़ा प्रधानमंत्री कह रहे हैं देशवासियों को मिलेगा, और दूसरा स्वदेशी। जी, दरअसल ये दोनों जो है, मुझे लगता है कि जीएसटी रिफॉर्म जब कल से लागू होगा, वो उस दिन से ये सारी चीजें लागू नहीं हो रही हैं, बल्कि आने वाले दिनों में लंबे समय तक सरकार का फोकस यहां पे रहने वाला है। जीएसटी रिफॉर्म हुआ, इससे सबसे बड़ी बात हमारे पैनलिस्ट मणि साहब हैं जो बताएंगे कि हम लोग टैक्स रेट कट में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी बात ये हुई कि कई सारे उलझनों पेचीदगियों को यहाँ पे सुलझाया गया जीएसटी रिफॉर्म के जरिए। ये एक एमएसएमई के लिए एक बड़ी राहत की बात है और उस पर प्रधानमंत्री ने खास फोकस किया है। दूसरी बात कि अलग अलग
आंकड़े बता रहे हैं कि जीडीपी में कम से कम 0.8 से 0.9% की बढ़ोतरी यहां पर होती हुई आपको दिखेगी जीएसटी रेट कट से। लेकिन मैं जिस चीज को सबसे ज्यादा उत्साहित हूं वो है स्वदेशी को लेकर के। स्वदेशी पर प्रधानमंत्री का जोर पहले भी रहा है, लेकिन इस बार जोर देने के पीछे दो वजह है। पहली वजह कि एक तो जीएसटी रिफॉर्म किया जा रहा है, दूसरी वजह जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वैसे में स्वदेशी पर जोर देना लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें निर्भरता कम करनी पड़ेगी। और एक और चीज, जब हम आप विदेश कभी घूमने जाएंगे तो वहां पे मेक इन इंडिया सामान लोग बेचते मिले, गर्व से बेचते मिले, ये हम लोगों का एक सपना रहेगा। मुझे लगता है ये एक आने वाले दिनों में सरकार का फोकस भी रहने वाला है, जिसका आह्वान आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन से किया है। जी मणि साहब, प्रधानमंत्री ने कहा है जीएसटी बचत उत्सव, 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत जीएसटी प्लस इनकम टैक्स में मिलाकर होने जा रही है। तो अब कल से ही, क्योंकि ये सब कुछ लागू हो जाने वाला है, क्या हम ये माने कल से ही हमको इस बचत का फायदा मिलने लगेगा? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कल कई जगह तो मैं ऐसा पढ़ देख भी रहा था कि कल लंबी लंबी लाइनें भी लग सकती हैं दुकानों के आगे। वो तो बहुत अच्छी स्थिति होगी अगर दुकानों के सामने लंबी लाइन लग जाए। मेरे हिसाब से जीएसटी का जो बचाव उत्सव है ये पिछले कुछ दिनों में ही शुरू हो गई है। और जब ऐलान किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसके बाद में जब नोटिफिकेशंस आ गए थे, उसी वक्त से सारे मैन्युफैक्चरर, सारे डीलर्स ने रेट कट अनाउंसमेंट शुरू कर दिया था। तो कल जो है ये थोड़ा सा फॉर्मलाइज हो जाएगा। और कल से, क्योंकि सारे लोगों को जीएसटी के जो रेट कट है उसका जो फायदा है उसको पास ऑन करना उनके लिए अनिवार्य हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंट जो सरकार कर रही है कि ट्रस्ट बेस्ड जीएसटी रेट कट जो इंडस्ट्री से उम्मीद करते हैं पास ऑन करने के लिए, मेरे हिसाब से ये इंडिकेट करता है कि इंडियन इंडस्ट्री काफी मैच्योर हो चुकी है और सरकार और इंडस्ट्री के बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी काफी इवॉल्व हो चुका है। आज की तारीख में सरकार जीएसटी के रेट कम कर सकती है और सारे स्टेक होल्डर हैं उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये कंट्री के लीडर है, आप जरा जीएसटी को दें कि फाइनल नंबर तक वो रेट कट पहुंच जाए। और इंडस्ट्री भी रिस्पॉन्ड करती है उसके तरफ। और गवर्नमेंट ने जो फेथ रिपोज किया है वो फेथ को रिपोज करके कुछ केसेस में, जहां पर मैंने प्राइस अनाउंसमेंट देखे हैं पिछले 2 दिन में, जो रिडक्शन, प्राइस रिडक्शन है कुछ कैटेगरीज में, कुछ कंपनियां जो दे रही हैं वो जीएसटी रेट कट से आगे जा रही हैं। दे आर फार बियॉन्ड द जीएसटी रेट कट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेशन है जो कल आज मिडनाइट से जो चालू होगा। आपको याद होगा जून 30 की जो मिडनाइट थी, उसमें जीएसटी की लॉन्च हुई थी। तो वो एक सिग्निफिकेंट मिडनाइट थी टैक्स रिफॉर्म के दायरे में। और आज की जो मिडनाइट है वो सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट मिडनाइट रहेगी इंडिया की टैक्स रिफॉर्म में। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये जीएसटी 2.0 जो है ये एज सिग्निफिकेंट और एज इंपॉर्टेंट एज जीएसटी इंट्रोडक्शन ही है। क्योंकि इसके पहले किसी ने उम्मीद नहीं किया था, मैंने भी उम्मीद नहीं किया था कि हमारे कंट्री में, भारत में 18 और 5 सिर्फ 2% दो कैटेगरीज रहेंगे और सारे स्लैब्स अबॉलिश हो जाएंगे। सारे फूड आइटम, सारे फार्मा प्रोडक्ट सारे 5% में आ जाएंगे, बाकी सारे 18% में आ जाएंगे। तो इस पैमाने पर जो रिडक्शन किया है सरकार ने, जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, जी जी डेफिनेटली वो आत्मनिर्भरता की तरफ ही बढ़ेगा अभी। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने कहा भी, पहले वित्त मंत्री ने भी कहा था कि 99% जो आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं, खाने पीने से लेके तमाम, वो अब सब 5% वाले दायरे में आएगी। सुनील साहब, लेकिन जैसा अभी लक्ष्मण भी कह रहे थे कि जो एक मेजर चीज है, जो स्वदेशी पे उन्होंने एक फोकस किया, साथ में एमएसएमई का उन्होंने जिक्र किया, और ये जो पूरी प्रोसेस है जीएसटी का, इसका एक हिस्सा तो बचत है, दूसरा हिस्सा वो जो एक जटिलता थी उसको ईज आउट करना है। बड़ा संदेश छुपा है उनकी इस बात में। हम एक बड़े स्केल पे एक नए लेवल की मैन्युफैक्चरिंग का क्रांति इंडिया में आते हुए देखेंगे, जहां मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्वदेशी एंड प्लस पूरा का पूरा जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पार्ट 2। नहीं, जरूर आप जो आप कह रहे हैं वो सही है, मगर उसके ऊपर एक तीसरी बात है, इसलिए आज प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया, वो थी कि लोगों के हाथ में बचत है मगर खर्चा करने की जो एक मन है, जो कहते हैं ना कंज्यूमर सेंटिमेंट, उसको जगाने की कोशिश की है आज मोदी जी ने। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर की बात कर रहे हैं, अनलेस आपको कंजम्पशन हुए, अनलेस देश की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़े, तभी आप प्राइवेट सेक्टर जाके नई कारखाने लगाएंगी, अपना एक्सपेंशन की काम शुरू करेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग का पहला हिस्सा है कि डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग
कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात शुरू करनी है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि वो मैन्युफैक्चरिंग को मन में रखते हुए कंज्यूमर की सेंटिमेंट, क्योंकि जो पैसा बचत है, अभी देखिए 1 लाख करोड़ का इनकम टैक्स में बचत अभी तक देख रहे हो ज्यादा कंजम्पशन में नहीं दिखा, सेविंग्स में दिख रहा है। एसआईपी की आंकड़े बढ़ी है, बैंक की डिपॉजिट की आंकड़े बढ़ी है, मगर खर्चा नहीं कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने ये भी मौका नहीं छूट जाए कि जीएसटी के कट भी एक बचत में खाली चली जाए, नहीं बचत से उसको देश के जो स्वदेशी प्रोडक्ट है उसको खरीदने में जाए। तो यही है उनकी कोशिश। तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की जो उन्होंने बात किया, वो अल्टीमेटली स्टार्ट्स विथ कंज्यूमर की सेंटिमेंट को बदलाव करने में। अब जब देश के प्रधानमंत्री ही सबको एक ट्रिगर दे रहे हैं कि कल जाके खरीदारी कीजिए, ये बहुत अहम चीज थी, जिससे आपको मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बढ़ेगी, फिर देश की क्वालिटी बढ़ेगी। ये सब लंबे अवधि की बात है जहां पे और भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि रिफॉर्म्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो मेरा मानना है कि ये जो इम्पैक्ट है इनकम टैक्स कट प्लस जीएसटी कट, उसका लोगों के मन में एक खर्चा करने की जो बदलाव है उसी को जगाने की कोशिश किया है आज प्रधानमंत्री ने। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, क्योंकि लोग महसूस करते हैं सेविंग्स को बजा के खर्चा करना मन की बात होती है। राइट राइट, बिल्कुल सही। तो शुभंकर, प्रधानमंत्री ने एक फील गुड तो आपको दे ही दिया कि अब आपको बहुत बचत होगी और आप खर्चा करेंगे। और अभी जैसा बता भी रहे थे मणि साहब की, कुछ कंपनियां तो बियॉन्ड जीएसटी जाके वो रेट कट आपको देना शुरू कर रही हैं और वो फीलिंग आपको कल से आने भी लग जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक प्राइड वाली बात भी जोड़ने की कोशिश की, या एक आपको थोड़ा पुश देने की कोशिश की, और वो है स्वदेशी पे बहुत ज़्यादा जोर देके। देखिए, जैसा लक्ष्मण ने भी कहा या हमारे बाकी गेस्ट ने भी कहा, स्वदेशी कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आज वो नीड ऑफ द आवर बन गई। अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पिछले एक आध साल में और रिसेंटली खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनी, ऐसे में एक नए विजन, एक नए फोकस के साथ स्वदेशी के लिए ये एक बड़ी अपील है। विपिन नमस्कार, जय हिंद। अगर मैं प्रधानमंत्री के पिछले 10-11 साल की बातों को ध्यान से देखूं तो आपको एक पुराने तरीके से, जिस तरीके से धारावाहिक उपन्यास छपते थे मैगजीन्स के अंदर, उस तरीके से उनकी एक पुरानी स्पीच अगर आप उठाएंगे तो उसमें अगले स्टेप का सूत्र आपको मिल जाएगा। जैसे अगर पिछले स्पीच में उन्होंने लाल किले से उन्होंने कहा था कि दाम कम और काम में दम, आज फिर से उसको उन्होंने दोहराया है। और यहाँ पे अगर आज एक चीज पे जो हम लोग पॉलिटिकल मैसेजिंग जो आज उन्होंने की है, वो थी कि हर स्टेट को विकास में हम बराबरी का साथी बनाएंगे। इस पे भी हमको उतना ही फोकस देना पड़ेगा। ये बिहार इलेक्शन के पहले ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है, और भी पूर्वी स्टेट्स कई सारे हैं, उड़ीसा को जरूरत है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को जरूरत है, और उन्होंने पॉलिटिकल मैसेजिंग की बहुत तगड़ी कोशिश की। रहा सवाल जहां तक स्वदेशी का, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर था आज उनके भाषण का, जीएसटी से भी बड़ा था, क्योंकि जीएसटी वाज नोन थिंग। स्वदेशी पता था हम लोगों को कि ये बोलेंगे, बट उन्होंने बोला नहीं था पहले। स्वदेशी की जो उन्होंने बात की, मुझे जो लग रहा है कि स्वदेशी पे अभी प्रधानमंत्री जी का फोकस बड़ी इंडस्ट्रीज की बजाय शुरुआती फोकस एमएसएमईज को है, छोटे उद्योगों पे है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों के ऊपर ज्यादा है। शायद वो उनकी मंशा है कि पहले हम नीचे से काम शुरू करें, वहां से हम इसको मजबूती से पकड़े और धीरे धीरे फिर बड़े उद्योगों की तरफ आए। मुझे नहीं पता अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, हो सकता है ये साथ साथ कार्रवाई चल रही हो। जिस तरीके से चिप्स के लिए बात चल रही है और एक स्टेटमेंट आया था, चिप्स से लेकर शिप तक हम सब कुछ यहीं बनाएंगे। हमारी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है वो है अभी हमारे को हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी की, और ओएस और इस तरीके की चीजों की, सोशल मीडिया एप्स की, जो हमारे होम ग्रोन हो, जिससे कि ना सिर्फ हमको एक तो फॉरेन रिजर्व हमारे बचे, और दूसरा जैसे ऑपरेशन सिंदूर की घटना हुई, इस तरीके की किसी भी स्थिति में हमारे पास उनका सर्वर हो, उसका डेटा हमारे पास है। तो जब तक ये जो एमएसएमई और छोटी इंडस्ट्रीज से हम बड़ी इंडस्ट्रीज तक का शिफ्ट है, मुझे लगता है उसमें थोड़ा समय मिलेगा, समय लगेगा। और आज का जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था, उसमें उन्होंने जो अगला सूत्र छोड़ा है, जो धारावाहिक की अगली कड़ी आएगी, वो आएगी, आप मान के चलें कि इनकम टैक्स के भी स्लैब्स और कम किए जाएंगे, शायद अगले साल हो या उसके 2-3 सालों के अंदर। हम इनकम टैक्स में एक और बहुत बड़ा रिफॉर्म अगले 3 से 4 साल के अंदर देखेंगे। इस साल बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ था, इससे भी बड़ा रिफॉर्म आएगा। जिस तरीके से जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब्स हैं, हो सकता है इनकम टैक्स में भी सिर्फ 2 स्लैब तक हम आके रह जाएं।
ये मेरा अनुमान है कि धारावाहिक की अगली कड़ी इनकम टैक्स पर जाकर रुकेगी। क्या बात है, विपिन जी। अगर ऐसा होता है तो ये तो और बढ़िया, मतलब एक जिस वर्ग की प्रधानमंत्री बात कर रहे थे उनके लिए और बड़ी राहत होगी। लक्ष्मण जी, एक चीज़ है जो जब प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण भी दिया, जब हम मेक इन इंडिया की बात करते कि आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपकी जेब में जो कंघी रखी है वो भारत में बनी हुई है या कहीं और से आई है। आपने तो इस पर पूरा एक डिटेल शो भी किया था। तो ये दरअसल उसके पीछे एक इकोनॉमिक्स है कि वो कंघी हो सकता है कि हमारे पड़ोसी देश से आ रही हो, चीन से आ रही हो, कहीं और से आ रही हो, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है, तो वो जो कारोबारी हैं उनके गणित में फिट बैठती है। उस चीज से कैसे हम मुकाबला करेंगे? देखिए, दरअसल यहाँ पे 3 बातों पे खास फोकस होगा मुकाबला करने के लिए। पहला कि पहले 2 बार सरकार ने मेक इन इंडिया की मुहिम चला रखी है, तो एक लिमिट तक उसकी उपलब्धि हासिल हुई है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो डिफेंस सेक्टर में 2014 से लेकर के अब तक जो है स्वदेशी उत्पादन 224% बढ़ा है। इसी तरीके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट में हम लोग बाहर की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते थे। वहाँ पर ये मैं देख रहा हूँ आंकड़ा 2014 से लेकर के अब तक 6 गुना बढ़ा है हमारा घरेलू उत्पादन। फार्मास्यूटिकल में 10% से ज़्यादा की सालाना बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से अलग अलग सेक्टर में हम लोगों ने अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। लेकिन अब जो चुनौती आ रही है वो है आपको कि किस तरह से लेबर रिफॉर्म किया जाए, किस तरह से प्रक्रियात्मक रिफॉर्म किया जाए। और केंद्र के स्तर पे बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं, उसका असर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत की सुधरती रैंकिंग है। लेकिन जब आप उस रैंकिंग को गौर से देखेंगे तो जहां पे हम लोग सबसे ज्यादा पिछड़ रहे हैं वो पिछड़ रहे हैं राज्यों के स्तर पर इस रिफॉर्म को लेकर के। वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बहुत खराब है। तो राज्यों के स्तर पर रिफॉर्म सबसे बड़ा फोकस एरिया आने वाले दिनों में आपका रहने वाला है। राज्यों के बीच कंपटीशन कराना, साथ ही साथ राज्यों के बीच क्या क्या रिफॉर्म किया जा सकते हैं उसके लिए कमेटी भी गठित हो गई है। वो जब बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देगी तो एक ग्राउंड लेवल पे जाकर के, चूंकि आप निवेश करते हैं तो बहुत सारी चीजें राज्य के लेवल पे होता है, वहां के लैंड एक्विजिशन हो जाता है, वहां के बिजली कनेक्शन लेना होता है, पानी कनेक्शन लेना होता है, एनओसी लेने होते हैं। तो राज्य स्तर पर रिफॉर्म करना मुझे लगता है कि अब यहां से चलकर एक बड़ी चुनौती के तौर पर सरकार देख रही है। और कुल मिलाकर फोकस ये है कि ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी जो है वो कैसे ज्यादा बढ़ाई जाए, इसकी कोशिश होगी मुझे लगता है आज से। जी ठीक है, इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जो एक बड़ा है कि आप मेक इन इंडिया करेंगे, आप एक इकोनॉमी को नया बूस्ट देंगे, लेकिन उसके बीच में और कितने रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो जो लक्ष्मण अभी बता रहे थे कि आपको बहुत सारे रिफाइनमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि आपके पास वो कॉम्पिटिटिव एज आए, जहां आपके सामान की वैल्यू हो, क्वालिटी हो और प्राइसिंग भी हो। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश को संदेश, जहां पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। देशवासियों को नवरात्रि की बधाई के साथ जीएसटी का तोहफे को कैसे, कितना बड़ा तोहफा उनके लिए कल से जीवन में आने वाला है, कितनी बचत होगी वो, और साथ में स्वदेशी का नारा भी आया है। क्विकली अब अंतिम चरण में कार्यक्रम में, तो सभी मेहमानों से थोड़े क्विक आंसर चाहूँगा। मणि साहब, जो बात है कि आपको मेक इन इंडिया तो करना है, वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिटिवनेस में जाके करना है, और आपकी क्वालिटी आप वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं, लेकिन वो जो प्राइसिंग का जो इशू एक फंसता है जहाँ के, वो कैसे सॉल्व होगा? क्या सिस्टम में एफिशिएंसी बढ़ा के आप अपनी प्राइस को कॉम्पिटिटिव कर पाएंगे या कोई और तरीका? देखिए, प्राइसिंग का जहां तक सवाल है, कुछ हद तक तो हम कॉम्पिटिटिव हैं कुछ बिजनेसेस में जहां हम कॉम्पिटिटिव नहीं हैं। जीएसटी के रेट कटौती के बारे में और कस्टम्स में कुछ रिफॉर्म जो हुए थे कुछ साल के पहले, उसके बाद में आज की जो हमारी लेस कॉम्पिटिटिवनेस है कुछ बिजनेसेस में, वो सिर्फ अवेट कर रही हैं 2 चीजों की। पहला है लैंड रिफॉर्म, दूसरा है लेबर रिफॉर्म, जैसे लक्ष्मण जी ने बताया। पर इसके साथ में 2 चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है अभी। पहली बात यह है कि जीएसटी की जो रेट रिडक्शंस है, ये इस उम्मीद से की गई है कि वॉल्यूम की जो इंक्रीज होगी उसकी वजह से कलेक्शंस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये ऑब्जर्व करने वाली चीज है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि कलेक्शन तो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली हो जाएंगे, उसकी वजह से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जीएसटी की जो रिफॉर्म हुई है बहुत अच्छी हुई है, बट दिस इज नॉट द लास्ट वर्ड ऑन जीएसटी रिफॉर्म। आपको याद होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी भी जीएसटी के दायरे के बाहर हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर इंडस्ट्री के लिए इनपुट या फीडस्टॉक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है,
क्योंकि उस पे कोई क्रेडिट नहीं मिलती है किसी बिजनेस को, उसकी वजह से भी काफी कॉस्ट चैलेंजेस आती हैं सारी बिजनेसेस को। तो जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में आ जाएंगी, तब जाके काफी रिलीफ मिलेगा सारे बिजनेसेस को। और बहुत लोगों का यह अनुमान है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो टैरिफ है वो सिर्फ इम्पैक्ट करती है जी। पेट्रोलियम कंपनीज को। ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी बिजनेसेस जो हैं वो किसी तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या उसके डेरिवेटिव्स के ऊपर निर्भर हैं। तो जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में इंटीग्रेट किया जाएगा, मान लीजिए 6 महीने बाद में, 1 साल बाद में, तो हम और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे जैसे हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं। जी, ठीक है। सुब्रमण्यम साहब, क्विकली, कि वैसे सारी चीज़ें मार्केट में एंटिसिपेटेड हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आज की जो बातें निकल कर आई हैं, कल किसी तरह का कोई इम्पैक्ट आप मार्केट पे देखते हैं, कुछ पॉजिटिविटी वहाँ से आएगी? ज़रूर कंज़म्पशन सेक्टर के ऊपर, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि कंज़्यूमर सेंटिमेंट की बदलाव मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। एक टैक्स कट तो है, लोगों को खर्चा करना चाहिए। जो ये प्रधानमंत्री ने जो एग्ज़ॉर्ट किया है लोगों को कि जाके इफ़ेक्टिवली वो बचत की बात कर रहे थे, मगर मन में जो कह रहे थे वो था खर्चा की बात। तो मैं कहूँगा कि मार्केट भी इसको उत्साह से लेगी कि प्रधानमंत्री की डायरेक्शन से शायद लोग भी जाके खर्चा करेंगे, और वो भी स्वदेशी चीज़ों पे ज़्यादा। तो नेचुरली एक कंजम्पशन स्टॉक्स और सेक्टर के ऊपर थोड़ी बहुत एक पॉजिटिविटी कल ज़रूर देख पाएंगे हम। शुभंकर, देखिए, चर्चा तो अलग तरीके है, लेकिन फिर भी आप, चूंकि अनाउंसमेंट है, लोगों से जुड़ी हुई अनाउंसमेंट है, लोगों के जीवन बेहतर होते हुए नजर आएंगे, स्वदेशी का भी नारा है। क्या आने वाले वक्त में सरकार के इन रिफॉर्म्स का पॉलिटिकल एडवांटेज भी उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको रिसेंट टाइम में? बिन जी, सरकार कोई भी काम बिना पॉलिटिकल एडवांटेज की उम्मीद के नहीं करती। लेट्स एक्सेप्ट इट। अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हर राज्य को बराबरी का मौका देने की बात बिहार इलेक्शन को फोकस करते हुए है, उसी तरीके से जो मिडिल क्लास को आज 2.5 लाख करोड़ की बात की गई, और जिस तरीके से इस फिगर के ऊपर एम्फेसिस था वो यही था कि भाई हम आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, आपकी जेब में ज्यादा पैसा आ रहा है और आपकी जेब से इनकम टैक्स के तौर पे पैसा कम बाहर जा रहा है। और अगर आप आज का दिन उठाएं, आज श्राद्ध का आखिरी दिन है, कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। श्राद्ध में जनरली लोग नए सामान की खरीदी नहीं करते हैं। कल से बाजारों में भीड़ वैसे भी बढ़ने वाली है, और शायद प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य के बाद और ज्यादा भीड़ हो। बट मेरी जो बेसिक चिंता है वो ये है कि स्वदेशी की बात जब हम कर रहे हैं, जो मनी साहब ने भी बोली और सुब्रमण्यम साहब ने भी बोली, जब तक हम मास प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे और जब तक हम कंघी जैसी चीजों को, जो प्रधानमंत्री जी ने रेफर किया था, नथिंग अगेंस्ट कंघी, वो भी जरूरी है, लेकिन जब तक हम हाईटेक में नहीं घुसते हैं, जब तक हम ऐसी इक्विपमेंट में नहीं घुसते हैं जिसके लिए हमको जी, अरबों डॉलर देने पड़ते हैं, तब तक बहुत ज्यादा फायदा स्वदेशी से नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए, दो बड़ी चीजें, एक तो जो तुरंत होती हुई नजर आएगी कि कल से ही वो जो बड़ा रिफॉर्म है उसकी राहत आपको महसूस होने लग जाएगी, और दूसरा जो पार्ट 2 है स्वदेशी का, एमएसएमई का, और पूरा जो इंटरनल प्रोसेस है वो इजी होता हुआ नजर आएगा, वो वक्त के साथ आपको आता हुआ दिखाई देगा। डेफिनेटली काफी सारे चैलेंजेस होंगे इस रास्ते के अंदर, लेकिन उसके लिए भी कोई एक पार्ट 3 कार्यक्रम हमें जल्द, जो हमारे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि कुछ चीजें अभी अनफोल्ड होती हुई दिखाई देंगी उस रास्ते के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी को नवरात्रि उत्सव की शुभकामनाएं। नमस्कार।